I hope that you all are doing good. Myself Isha Mahajan, and students, let's start our today's class, that is measurement. Okay, this is a chapter 4 from the MTG book, and we are going to start with the section mathematical reasoning. Okay, now first question is express 3 4 by 5 आवर्स इंटू मिनट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं कि ये किस में है, मिक्स में, तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर में. ओके, तो कैसा है, 3 इंटू 5 प्लस 4. सो 3 इंटू 5 15 प्लस 4 दैट इज 19. तो ये ओवरऑल कितना बन जाएगा, 19/5. ठीक है, बट ये है अभी आवर्स में, आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको मिनट्स में. Now we know the relation that 1 hour is equal to how many minutes? Yes, very good, 60 minutes. तो अब हम क्या करेंगे, इनको करेंगे मल्टीप्लाई. 19/5 को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी. वो ट्रिक क्या है, जैसे ये क्या है, बिग, और ये मिनट्स क्या है, स्मॉल. आवर्स क्या है, बिग, और मिनट्स क्या है, स्मॉल. तो आपको क्या करना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई. तो इसकी ट्रिक क्या बनती है, भस्म. ठीक है, भस्म मीन्स लाइक अब बड़ा छोटे में कन्वर्ट हो रहा है, तो बड़ा छोटे में कन्वर्ट क्या होता है, जब हम उसको तोड़ देते हैं, भस्म कर देते हैं. तो 19/5 को आप किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो, अभी 60 से. ठीक है, इसको हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. 5 1 जा 5 12 जा एंड 19 इंटू 12 करके देख लेते हैं. तो 9 2 18 एंड 1, तो 38 आ रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो 8 देखिए लास्ट में किसी ऑप्शन में है, यस, ए ऑप्शन में. तो ए ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, लेकिन हम पूरा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, 9 1 जा एंड हेयर ऑल्सो 1. ठीक है, प्लस करोगे तो 8 9 2 एंड हेयर 2, तो 228. यस, तो ए ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया कि आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. आप साथ ही में ऑप्शंस की तरफ नजर रखो कि क्या ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है, और फटाफट से उसको टिक कर लो. ओके, नंबर 2 है व्हाट टेम्परेचर डज द गिवन थर्मामीटर शो. ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि डिग्री सेल्सियस का ये स्केल है. तो आपका जो ये लेवल है, दिस वाटर लेवल या कुछ भी, कोई भी लिक्विड लेवल है, वो कहाँ तक है, 40 और 50 के बीच में क्या आता है, यहाँ पे कुछ 45 आएगा, लेकिन 45 से जरा सा ऊपर है. तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट तो नहीं है, 95 डिग्री सेल्सियस भी नहीं है, और 122 डिग्री फ़ारेनहाइट भी नहीं है. तो ऑप्शन कौन सा हो गया, दैट इज ए ऑप्शन, दैट इज 46 डिग्री सेल्सियस. इजी. क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके पास ये एक पिक्चर है, पी क्यू क्यू एंड 48 kg. लेफ्ट हैंड साइड में उन्होंने वेट्स रखे हैं, पी क्यू क्यू, और राइट हैंड साइड पे कितना वेट है, दैट इज 48 kg. और सेकंड पिक्चर में क्या है, 2 पी हैं और 24 kg राइट हैंड साइड पे है. नाउ करना क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू. P is heavier than Q, Q is heavier than P, P and Q are equal weights or none of these. It means हमें P और Q का क्या निकालना पड़ेगा, एक अलग से वेट निकालना पड़ेगा. अगर मैं सेकंड पिक्चर में देखूं, तो सेकंड पिक्चर में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सेकंड पिक्चर में क्या हो रहा है, P प्लस P इज इक्वल टू 24 है. P प्लस P मीन्स 2P इज इक्वल टू 24 हो गया, एंड P इज इक्वल टू 24/2. ट्रांसपोज करके P इज इक्वल टू 12. तो P की वैल्यू तो मेरे पास आ रही है 12. अगर मैं फर्स्ट पिक्चर में देखते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है, P मीन्स अब यहाँ पे क्या है, P प्लस Q इज इक्वल टू 48. तो P कितना है, 12 प्लस 2Q इज इक्वल टू 48. सॉल्व करेंगे तो 2Q इज इक्वल टू 48 माइनस 12, ट्रांसपोजिंग 2Q इज इक्वल टू 4 एंड 36. तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 18, राइट. 36 डिवाइडेड बाय 2 18. तो 12 और 18 है, तो P क्या है, P इज लेस देन 18, P इज लेस देन Q है, बिकॉज 12 इज लेस देन 18. तो P इज हैवियर, नो, और ये ऑप्शन तो नहीं है. Q इज हैवियर, यस. P एंड आर इक्वल वेट्स, नहीं, इक्वल वेट तो नहीं आया, नन ऑफ दीज भी नहीं है. तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पिक्चर को देख के फर्स्ट ऑफ ऑल P का वैल्यू निकाला, फिर हमने Q का वैल्यू निकाला, और उसको क्या किया है, बाद में कंपेयर किया, राइट. Okay students, now question number 4, how long did Mohit drive the car. Okay, started driving जो है उसका, let's write here, started driving, वो हो रहा है 9:45 hours में. एंड स्टॉप ड्राइविंग ये स्टूडेंट्स बताइए, स्टॉप ड्राइविंग ये 6:25 hours में हो रहा है. तो अगर हम देखें
कि लेट्स से ड्रॉ अ क्लॉक, है ना, तो 9 और यहाँ पे होते हैं आपके 3, ये 6 और ये 12, तो 9 to 12 में कितने होगा? 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 to 11, 11 to 12, तो 2 आवर्स और कितना, सॉरी 15 मिनट्स, राइट, 45 है ना, तो 15 मिनट उसने राइट किया। और एक तो ये हो गया प्लस, अब 12 से लेके 6 तक कितना होगा? 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, तो 6 आवर, तो 6 आवर्स हो गए। और कितने मिनट्स? 25 मिनट्स। हम ऐड कर लेते हैं सबको, प्लस, तो 15, 0, 1, 40 मिनट्स। अब देखिए 40 मिनट्स कहाँ पे है और 8 आवर्स कहाँ पे है? कहाँ पे है 8 आवर्स? यस, दिस ऑप्शन, 8 ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन, है ना, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से भी आप 12 को एक मिड पॉइंट लेके, ठीक है, और 9 से 12 को कैलकुलेट करो और 12 से सीधा 6 का, तो 8 आवर्स 40 मिनट्स विल बी योर करेक्ट आंसर। नंबर 5 है, अ स्टिक इज पेंटेड विद 3 कलर्स, ठीक है, एक स्टिक है, लेट्स सपोज, लेट्स ड्रॉ अ स्टिक हियर, ठीक है, इसको 3 कलर से पेंट किया गया था। ब्लू पोर्शन इज ये वाला, तो मैं ब्लू कलर से इसको पेंट कर देते हैं, लाइक मार्क कर देते हैं इसको ब्लू कलर, एंड द ऑरेंज कलर, ठीक है। अब ऑरेंज कलर जो है थोड़ा सा ऐसा है, और ऑरेंज कलर क्या, 4.6 टाइम लॉन्गर, एंड white portion तो ऐसा ही है, इज 2 times as long as the orange portion। तो क्वेश्चन कैसा होगा आपके पास कि ये आपका जो लेंथ है ये 1.8 है, ये क्या है, द ऑरेंज पोर्शन इज 4.7 मीटर लॉन्गर देन द, तो 1.8 में 4.7 ऐड कर लिए, एंड द white portion is 2 times, so 2 times as long as the orange portion, the 2 times means 4.7 प्लस 1.8, ठीक है, हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग, सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, लेकिन यहाँ पे 1.8 प्लस इसको 7 प्लस 8 15, 5 1 और 4 1 5 और 6.5 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू अभी 6.5, एंड सॉल्व कीजिए 1.8 प्लस 6.5 प्लस 2 5 जा 10 0 1 और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। अब ऐड करो 8 5 और यहाँ पे तो 0 है, तो 8 और 5 कितने हो जाएंगे? 13, राइट, तो 1, तो 6 7 8, 8 प्लस 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा? दैट इज 1 1 और 21, ठीक है, तो 2 1 3, लेकिन पॉइंट आएगा यहाँ पे तो 21.3, 21.3 कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन, इजी, so D option will be your correct answer. Okay, start question number 6 देखते हैं। 3 cups of rice of the same weight weighs 930 ग्राम, ठीक है, आपके पास यहाँ पे जैसे ये आपके पास 3 कप्स हैं, थोड़ा कप इसका हैंडल बना देते हैं, और ये तीनों का जो वेट है ना वो कितना है? दैट इज 930 ग्राम, ठीक है। आगे क्या बोला? 1 ग्लास ऑफ राइस, तो 1 ग्लास, ग्लास को थोड़ा सा इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है, और 1 ग्लास ऑफ राइस वेज 300 ग्राम, ये अकेला ही 300 ग्राम का है। हाउ मच लाइटर 1 ग्लास ऑफ राइस देन 1 कप, तो 1 ग्लास का तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन 1 कप का नहीं पता, तो 3 कप्स का जो वेट है वो है 930, तो 1 का कितना हो जाएगा? 930/3, वेरी गुड, तो कितना हो जाएगा ये 310, तो 1 कप का है, 1 कप का, थोड़ा सा मैं इरेज करके लिख देती हूँ, 1 कप का कितना है? 310, और 1 ग्लास का कितना है? दैट इज 300 ग्राम, तो बड़ा कौन है? यस ऑब्वियस, 310 इज ग्रेटर देन 300 ग्राम। क्वेश्चन देखते हैं कितना है ज्यादा, तो ऑब्वियस है 10 है ना, 300, 310 माइनस 300 करोगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज 10 ग्राम, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? डी, तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। Question number 7. A water tank had 60 liter 350 ml of water. What is the capacity of a tank if 5 liter of 5 liter 500 ml more water it can hold? ठीक है, तो 60 लीटर, लीटर का इधर ऐसे कॉलम्स बना लेते हैं, ये लीटर का कॉलम हो जाएगा और ये ml का कॉलम हो जाएगा, ये 60 है और ये 350 है और ये आपका 5 है और ये क्या है? 500, ठीक है, ऐड करो 0 5 8, 850 है कहीं पे, यस, तो आपका बी ऑप्शन क्या होने वाला है? करेक्ट। आगे भी कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 65 लीटर 850 ml, यही आंसर है आपका बी।
ओके, क्वेश्चन नंबर 8, सब्ट्रैक्ट 0.987 kg फ्रॉम 8.145 kg। तो सबसे पहले 8.145 kg एंड 0.987, तो माइनस कीजिए, 15 माइनस 7 8, देन हेयर 3, 13 माइनस 8 5, देन हेयर 0, 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1, और हेयर विल बी कैरी। तो 7.158 क्या ऑप्शन है हमारे पास? यस, 158, 581 नहीं, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, इजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 88.97 डैग इज सेम एज व्हाट? mg, cg, cg और नन ऑफ दीज। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको रिलेशन है 1 डैग इज इक्वल टू 1000 यस cg, ठीक है। तो अब ये है बिग टू स्मॉल, इट मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना होगा 88.97 को किसके साथ? 1000 के साथ। तो डेसिमल रिमूव करोगे, लेट्स से डेसिमल रिमूव किया तो 100 हो गया, 100 इंटू 1000, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, तो आंसर हो गया 888970, ठीक है। तो ये क्या ऑप्शन है हमारे पास? अब ये सीजी में कन्वर्ट हो चुका है, क्या ऑप्शन है जीरो वाला? नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा आपका? डी, दैट इज नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10, ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू आपको फाइंड करना है, और जहाँ पे आपको ए बी का सी का वैल्यू दे रखना है। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड सॉल्व दिस। तो ए प्लस सॉरी माइनस सी है, ओके, यहाँ पे ये है माइनस सी। तो 56.36 एम डिवाइडेड बाय क्या? 4 प्लस 124 एम डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3.84 एम डिवाइडेड बाय 4। तो सबको पहले 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो 56.36 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 1 जा 4 16, 4 4 जा 16 एंड डेसिमल 2 डेसिमल प्लेसेस 2 डिजिट्स तो आ रहा है तो 0, 4 9 जा 36। तो ये आपका आंसर हो रहा है 14.09 एम। और यहाँ पे 4 3 जा और 31 एम माइनस, अब यहाँ पे 2 डिजिट्स इकट्ठा होगा तो 4 9 जा 36 एंड 6 4 6 जा 24, तो 0.96 एम। ऐड करेंगे तो 14.09 और 31 को ऐड कर कीजिए 905 और 45.9 और माइनस करना है 0.96 से। 9 माइनस 6 कितना हो गया? 3, 10 माइनस 9 1। तो पहले ही ऑप्शन देखते हैं 1 3 कहाँ पे? 1 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इट मीन्स थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो गया 4 और यहाँ पे हो गया दैट इज 44.13। तो 44.13 जो है एम, ठीक है, ये आपका आ रहा है आंसर। किसमें है? इसमें 48 है, इसमें तो 44.31 है, ये भी तो गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और सी ऑप्शन क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। Okay, now question number 11. Anupriya uses 33.25 liter of milk in 2 weeks. ठीक है, तो उसका 2 weeks का जो consumption है that is 33.25. 2 weeks means how many days? 14 days, right? तो 14 days का 33.25 है, तो 1 day का कितना हो जाएगा? 1 day is equal to 33.25 divided by 14, ठीक है। अब इसको अगर हम डेसिमल रिमूव करते हैं 33.25 by 100 into 14, इसको अगर हम करेंगे 14 से डिवाइड, तो लेट्स से डिवाइड 33.25 एंड 14, 14 1 जा 14 2 28, 14 3 जा 42, तो 14 2 जा 28, ठीक है। 13 माइनस 8 5 52। नाउ 14 3 जा 42, सो यहाँ पे आ जाएगा यस, ठीक है। 14 3 जा 42, तो 0 1 0 एंड 5 5 ड्रॉप हो गया। नाउ 14 7 जा, ठीक है, 14 7 जा कितना हो जाएगा? Let's try 728 into 98, तो 98। Now 15 minus 8 is 7 and here अब हमें 7 है और यहाँ पे हमें चाहिए 0, जैसे आपने 0 लगाया तो यहाँ पे आ गया डेसिमल, तो अभी आ जाएगा 14 5 जा 70। तो आपका आंसर कितना हो रहा है यहाँ पे? दैट इज 237.5 डिवाइडेड बाय 100 ऑल्सो, ठीक है। अब इस 0 को हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, ये 1 डेसिमल प्लेस हुई 1 एंड 2, तो फाइनली आपका कितना बन रहा है? 2.375 लीटर, ठीक है। तो ये ऑप्शन कहाँ पे? यस डी, तो डी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर। Question number 12. If the temperature shown on the given thermometer is 15 degree more than the actual temperature, तो actual temperature find करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो आपको temperature shown हो रहा है, temperature
shown, ठीक है, वो कितना है 98 डिग्री सेल्सियस. नाउ दे आर सेइंग इट्स अ 15 डिग्री मोर. तो एक्चुअल टेम्परेचर कैसे आ जाएगा, 15 डिग्री उसमें से निकाल दो. तो एक्चुअल टेम्परेचर विल बी 98 माइनस 15. तो 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 1 8. तो 83 डिग्री सेल्सियस. तो 83 डिग्री सेल्सियस विल बी करेक्ट ऑप्शन. इट मीन्स सी. Question number 13. Manju spent this on necklace and 138.5 on a bracelet. So how much total? Total means plus. So 415.05 and 138.52. Add करो 5 to 7. 7 वाला ऑप्शन यही वाला है. तो A ऑप्शन will be your correct answer. अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 538 और 789.75. Sorry 58.975. Right? Question number 14. A person works 35 minutes in a week. ठीक है, तो अगर 1 week में मीन 7 days में वो कितना काम कर रहा है, 35 hours and 35 minutes, right? Now, what do you need to find? Find the duration of his daily work. Daily work मतलब कि रोज का. तो 1 day का कितना हो जाएगा. लेकिन 1 day का करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि आंसर किस में है, सारे मिनट्स में, तो आवर्स को खत्म करना पड़ेगा. तो आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, 60 से इंटू करते हो, प्लस 35 मिनट्स और ऐड कर दोगे. ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं. तो 0 and 5 6 30, 0 3 3 6 18, 18 plus 3 21. तो 2500 plus 35. It means 2135 minutes वो क्या करता है, उसका 7 days का है. और 1 day का कितना हो जाएगा, इट मीन्स 2135 डिवाइडेड बाय 7. तो 7 3 is 21, 0 और 305. तो 305 मिनट्स, राइट. तो ए ऑप्शन है 3. अब अगर हम 305 मिनट्स है, 5 hour 5 minutes, अगर हमने इसको 305 मिनट्स को अगर हमने करना है आवर्स में चेंज, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इट शुड बी डिवाइडेड बाय व्हाट, 60, राइट. तो 305 डिवाइडेड बाय 60. 5 के टेबल से देखते हैं, 5 12 एंड 5 6 61. नाउ 12 और 61, तो 61 इसे 12 5 61. सो ये हो जाएगा 5 1/12. तो 5 hours और 1/12 कितना हो जाएगा, 5 minutes, राइट. तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन जो है आपका क्या है, सही आंसर. इट मीन्स डी. ओके, डी विल बी द करेक्ट आंसर. Select the correct option if this degree Celsius is equal to Fahrenheit minus 32 into 5/9. ठीक है, तो A is equal to 20 डिग्री सेल्सियस is equal to 68 डिग्री Fahrenheit. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन फिट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास ए ऑप्शन वो है 20 डिग्री सेल्सियस शुड बी Fahrenheit कितना है 68 माइनस 32 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5/9. तो यहाँ पे देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं. तो हम अभी तक के लिए यूनिट्स हटा सकते हैं. तो 20 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6 6 माइनस 3 3, राइट, इंटू 5/9. सो 9 1 जा 9 4 जा, तो 20 इज इक्वल टू 20. तो ये क्या हो गया, यस करेक्ट. ठीक है, इफ तो यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है अपना. ठीक है, लेकिन अभी हमें थोड़ा और ऑप्शन चेक करना पड़ेगा. तो 89 डिग्री से बी ऑप्शन के लिए चेक करते हैं. तो 89 डिग्री इज इक्वल टू प्लस 59 डिग्री सेल्सियस भी है. तो ऐड कर लेते हैं पहले. 9 प्लस 5 14 4 1, तो हो जाएगा ये 10. ठीक है, 104 इज इक्वल टू एफ. एफ कितना 103 और इंटू 5/9. तो 104 शुड बी इज इक्वल टू 1/3 नहीं हो पाएगा ना, ये 5/9 है. तो ये क्या है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सामने से पता चल रहा है. ठीक है, नाउ सी ऑप्शन. तो इधर क्या है, ये माइनस में है, तो पहले हम इसको माइनस कर लेते हैं. 203.8 और 154.9. तो 18 माइनस 9 9 2 8 एंड हियर 9 एंड 4. तो 48.9 आ जाएगा. ठीक है, 48.9. तो 48.9 इज इक्वल टू 49.8 फ़ारेनहाइट. नो, ये भी क्या है, गलत है. ठीक है, नेक्स्ट इज नन ऑफ दिस, ये तो नहीं है. तो ए ऑप्शन क्या बनेगा आपका करेक्ट आंसर.
Question number 16. A jar holds 4 liter 875 ml of juice. If a small glass of a capacity 325 ml is used to serve, then find the how many people. So students, to find a number of people, what you will do? Total quantity upon, yes, quantity per glass. क्वांटिटी पर ग्लास. सो टोटल क्वांटिटी कितना है 4 लीटर 875 ml अपॉन ये कितना है 325 ml. जब इसको आप कंबाइन करोगे लाइक इसको चेंज कर दो तो कितना हो जाएगा 4875 अपॉन 325. ये भी ml है और ये भी ml है. ml तो कैंसिल हो गया तो 325. अब चेक करो कि मुझे 325 को कौन सा टेबल के साथ करोगे किसके साथ. अब 325 को 2 के साथ करोगे तो लास्ट में तो 0 आएगा राइट तो वो नहीं बनेगा 12 कैंसिल. 325 को 10 के साथ करोगे फिर भी 0 आने वाला लास्ट में तो ये भी कैंसिल. अब 325 को 13 के साथ इंटू करोगे तो क्या आएगा 5. इसका हो सकता है लेट्स चेक. 5 3 15 5 1 3 2 6 1 7 9 एंड हियर 5 2 3 तो कितना हो रहा है 5 2 12 हो रहा है 25 आ रहा है यहाँ पे 75 है दैट मीन्स ये भी ऑप्शन गया. अब 325 को 15 के साथ इंटू करके देखो तो 5 5 25 5 2 10 11 12 2 एंड 1 16. नाउ 5 3 2 तो 5 7 आ रहा है 8 एंड 4875 तो 4875 के साथ कितना पूरा आंसर आ रहा है. इट मीन्स किसके साथ आया लेकिन कौन से नंबर के साथ 15. तो इट मीन्स 15 पीपल हम सर्व कर सकते हैं. ठीक है तो इस तरीके से आप ये अप्रोच फॉलो करके भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी. Question number 17. Akshay drove 51.210 km on Saturday and 74.65 km on Sunday. How much less kilometers? तो आपको क्या करना पड़ेगा. Did he drove on Saturday then on Sunday? तो आपको subtract करना पड़ेगा. तो 51.74 पड़ा है कि 51 पड़ा है. पहले तो ये देखो तो 74 पड़ा है राइट. तो 74.65 एंड हियर 51.210 यहाँ पे भी 0 आ जाएगा माइनस 0 4 4 440. तो पहले तो इसको चेंज करेंगे बाद में ये होगा 3 और ये हो जाएगा 23 किलोमीटर. तो आपका हो रहा है 23 किलोमीटर और 440 मीटर. आपको किलोमीटर में आंसर करना है तो अब आप मीटर को किलोमीटर स्मॉल टू बिग जाओगे तो डिवाइड करोगे 440 डिवाइडेड बाय 1000 के साथ. ठीक है ये कैंसिल और ये 22 ये 50 11 एंड 25 तो 23 और ये क्या हो गया 11 बाय 25. तो 23 कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन. सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. तो 11 बाय 25 करोगे तो अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल आ जाएगा 0.4 के. तो सी क्या बन जाएगा आपको 23 से ही आइडिया आ रहा है कि आपका सही आंसर यही है. ठीक है सी विल बी योर करेक्ट आंसर. Today, question number 18. Mrs. Shreya has 50 meter of clothes. She has cut smaller, each of length 250 centimeter. From it, how many pieces? Again, number of pieces निकालना है तो large quantity या आप बोल सकते हो total quantity. ठीक है total quantity upon quantity per piece. तो quantity per पीस. टोटल क्वांटिटी कितना है 50 मीटर और 250 सेंटीमीटर है पर पीस का. लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा आंसर. तो आप मीटर इसको भी मल्टीप्लाई इजी होता तो 100 के साथ इंटू कर लीजिए. फिर 250 हो गया. अब ये भी सेंटीमीटर हो गया और ये भी सेंटीमीटर हो गया. हम इसको क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं. जीरो के साथ जीरो कैंसिल कर सकते हैं. ये 500 है और ये 25 है. ठीक है अब 5 वन ज़ा और 5 5 ज़ा 25 तो कितना हो गया 100 बाय 5 100 बाय 5 100 बाय 5 इज यस 20. ठीक है तो 20 आंसर है अपने पास. यस डी ऑप्शन विल बी अ करेक्ट आंसर. Question number 19. Rima pours 4 liter 510 ml of lemonade equally into 11 glasses. ठीक है इमेजिन कीजिए ये 11 ग्लासेस है इस तरीके से 1 2 3 और यहाँ पे ये कौन सा गिलास है 11th ग्लास है. ठीक है तो हाउ मच लेमनेड इज देयर इन ईच ग्लास. टोटल क्वांटिटी कितना है यहाँ पे. लेट्स राइट टोटल क्वांटिटी वो कितना है आपके पास 4 लीटर 510 ml. दूसरा है तो इसको कंबाइन करोगे तो 4510 ml आ जाएगा कि टोटल क्वांटिटी इतना है और 11 ग्लासेस हैं तो 4510 डिवाइडेड बाय 11 करोगे
तो आपको पता चल जाएगा ना कितना कितना गया है हर एक में। तो 4510 को 11 से करीब कीजिए, 11 फोर ज़ा 44, 11 वन ज़ा 11 और 410 ml ग्लास गया है, ml गया है इन ईच ग्लास। ठीक है, कितना कितना क्वांटिटी गया है 4 ml। तो 410 कौन सा ऑप्शन है, ए, तो ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। Question number 20. The total cost of 5 chairs and 3 tables is 4608.15. तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5c plus 3t is equal to 4608.15. ये तो कॉस्ट ऑफ वन टेबल, अगर वन टेबल की कॉस्ट कितना है 451.30, तो 3 टेबल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 45.130 इंटू 3, 0 तो आने वाला, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 15, 1 12 और 13, तो डेसिमल प्लेस होगा यहाँ पे। तो 5c प्लस 1353.90 इज इक्वल टू 46, यहाँ पे लिख लेते हैं 08.15। तो 5c इज इक्वल टू 468.15 माइनस 1353.90। तो इसको इरेज कर देते हैं, अब ये यूज तो नहीं होने वाला क्योंकि हमने ऑलरेडी वैल्यू यूज कर लिया है इसका। तो यहाँ पे हम करेंगे अब सब्ट्रैक्शन। तो 4608.15 माइनस 1353.90। नाउ 5, 11 माइनस 9 2, इसने बोरो किया 7 माइनस 3 4। ठीक है, अब अगेन 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5, here borrow 5 minus 3 2 and 3। तो आपके पास आंसर क्या बन रहा है 5 चेयर्स का 325 4.25। बट आपको तो क्या निकालना है वन चेयर का, तो वन चेयर के लिए क्या करना पड़ेगा 325 4.25 को डिवाइड करो 5 के साथ। तो जब आप 5 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 5 6 ज़ा 30, 25, 5 5 ज़ा 25। अब 4 आ रहा है तो इससे तो डेसिमल प्लेस नहीं होगा ना, तो मतलब कि 5 तो नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा 2 को भी ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा। उसके लिए आपने क्या किया 650, 2 डेसिमल प्लेस लगाया पहले, तो 2 डिजिट उतारे, फिर अब 6 5 8 40 हो जाएगा, तो 40 25 तो 5, तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास 650.85, जो कि है कौन सा ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स आज हमने किया है चैप्टर 4 दैट इज मेजरमेंट, उसका एवरीडे मैथमेटिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपका हॉट क्वेश्चंस एंड लाइक दूसरा वाला एवरीडे मैथम सॉरी अचीवर सेक्शन। ठीक है, तो उसके लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको और सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश करूंगी। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अब नई वीडियो के साथ।